यानी इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में होगा तो हम क्या स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन की स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है तो हम क्या पढ़ते हैं वहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ते हैं? जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में प्रेजेंट होगा तो प्रोड्यूस करेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? और जब इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है तो करंट भी प्रोड्यूस करता है। हम जानते हैं ना, 10th में डेफिनेशन पढ़ी है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मोशन या चार्ज के मोशन की वजह से क्या बनता है? करंट बनता है। और आपने 10th क्लास में एक दूसरा चैप्टर भी पढ़ा है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहां पे हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करेगा तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनेगा? बात समझ में आ रही है? तो जितना भी पोर्शन आप यहाँ पढ़ने वाले हैं वो सबका सब वो पोर्शन है कि इलेक्ट्रॉन जब हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी पे क्या करेगा? मोशन। इलेक्ट्रॉन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में मोशन करता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म के अंदर जितने भी चैप्टर आते हैं वो सब इसके अंदर स्टडी करते हैं। 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर 3 चैप्टर आपके मैग्नेटिज्म के आएंगे। समझ में आ रही है बात? और वो आप जब ही कर पाओगे जब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे हाँ ना तो बोलो यार। ठीक है। जो तीसरा पार्ट होता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में चलता है तो वहां पे हम पढ़ते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है। वहां पे हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इस चैप्टर को समझाने के लिए कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी राजा महाराजाओं से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होने वाली, ना इसमें कोई राजा है ना इसमें कोई रानी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स है, बस फिजिक्स। क्या यहाँ पे? फिजिक्स। अब ये कहानी सुन लेना। अच्छा, इस कहानी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, चलिए। ओहो, ये क्या है बेटा? कंडक्टर। क्या है ये? कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। अब मैं आपसे बिल्कुल बेसिक बेसिक बात कर रहा हूं, कहानी स्टार्ट हो चुकी है यहां से। क्या हुआ? अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की मैं स्टेट की आपसे बात करता हूं। इस कंडक्टर के अंदर इसको कंडक्टर बनाता कौन है? कंडक्टर किसकी वजह से कंडक्टर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर? कंडक्टर को कंडक्टर बनाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन बनाता है? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कैसे बिहेव करता है? कंडक्टर की तरह। किसकी तरह? कंडक्टर। एक्चुअल में जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। किसमें? कंटिन्यूअस मोशन। चलिए ठीक है, एक बात मुझे समझ में आई कि कंडक्टर के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, इसे बंद कर दे, मैं सारी चीज बता दूंगा तेरे को, तू इसे बंद कर दे, बस सारी चीज लिखवा दूंगा, बस बोर्ड पे देख ले, बस पेन वेन साइड में रख दे। कंडक्टर के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कंडक्टर को कंडक्टर कौन बनाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे? अगर मैं 1 ग्राम का कंडक्टर उठा लूं तो लगभग इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप जानते हैं? 10, 20, 30, 40 कितने होंगे? मैं आपको अभी एहसास करा देता हूं, आप 10 लाख भी कम बता रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए आपके पास जो कंडक्टर है ये एल्यूमिनियम क्या है? किसका है ये? एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27 या 26? 27। कितना? 27 यू। ठीक है, इस 27 यू को अगर मैं ग्राम में लिख लूंगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर मैं इस यू को हटा के ग्राम लगा लूंगा तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। इस ग्राम एटॉमिक मास में कितने मोल्स होते हैं? 6.02 10 की पावर 23, यही तो होता है। यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स। इतनी बात समझ में आ रही है? तो 1 ग्राम के अंदर कितने मोल्स हुए? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 27, इतने मोल्स हुए। मोल्स मतलब क्या होता है?
मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। अगर मैं मान के चलूँ, चल एक एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 ग्राम के अंदर कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10⁻23 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बहुत 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 ज्यादा, कई पीढ़ियों तक बहुत ज्यादा। इतनी बात क्लियर है? तो किसी भी कंडक्टर के अंदर कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बहुत 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 ज्यादा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, कंडक्टर के अंदर कौन प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओहो हो, ला ला ला। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करते हैं? कंटिन्यूअस मोशन। क्या करते हैं? कंटिन्यूअस मोशन। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या है? ये तो हमने पढ़ लिया, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर, एटम्स के अंदर जो सबसे लूजली बाउंड जो होता है इलेक्ट्रॉन्स। भाई देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, है ना, जितने भी नॉन मेटल्स हो, मेटल्स हो, मेटल, जितने मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। सब क्या होते हैं? कंडक्टर। जो एटम से लूजली बाउंड होता है इलेक्ट्रॉन, वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है। किसकी तरह? फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक है। कंडक्टर के अंदर कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने आपको एहसास कराया, ये सब के सब किस में रहते हैं? मोशन में रहते हैं। किस में रहते हैं? मोशन में। मोशन में होने का रीजन क्या है? मैंने आपसे कहा कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? वेरी वेरी लार्ज अमाउंट। बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग हमने समझ लिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है, वो हमेशा किस में रहते हैं? मोशन में। किस में रहते हैं? अच्छा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो मोशन में रहते हैं, इसके मोशन में रहने के रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मोशन? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है रीजन? रिपल्शन। भाई सही बात है, बिल्कुल। अब इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है। और हम जानते हैं कि सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। पता है लगा, ये इलेक्ट्रॉन आया, भाई मेरा भाई भाई भाई, और भाई ने एकदम हट रिपेल कर दिया। बात समझ में आ रही है? तू मेरा दूसरा भाई, हट। नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल। क्या करते हैं? रिपेल। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक। दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन होता है टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, हम ये जानते हैं, देखो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, नॉर्मली जो कंडक्टर्स होते हैं, आप किसी कंडक्टर को पकड़ के देखना, तार को पकड़ के देखना, वो तार आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा, ऐसा लगेगा थोड़ा सा ठंडा हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 25-24 के आसपास होता है, और आपका जो रूम टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर कितना होता है? 27-28। अब तो मुझे लग रहा है 30 हो रहा होगा बाहर, क्या पता 30-33 हो रहा हो। तो टेम्परेचर का डिफरेंस है नहीं है? भाई मैंने कहा कंडक्टर है, कंडक्टर का टेम्परेचर मैंने कहा यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस है, बाहर मैंने कहा टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस है नहीं है? टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट एनर्जी क्या होती है? वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है? हाई से लो की तरफ। तो सराउंडिंग से इसके अंदर क्या जाती है? हीट एनर्जी भी जाती है। क्या जाती है? हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? भाई जा रही है कंडक्टर के पास। कंडक्टर के अंदर कौन है? मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल के अंदर कौन है? एटम है। एटम के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। कहाँ गई एनर्जी? इलेक्ट्रॉन्स के पास। ऐसा थोड़ी कि एनर्जी मेरी कंडक्टर, चलो भाई मैं चल रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होगा। वो एनर्जी कहाँ जा रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास ही तो जा रही है। ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन में रहते हैं। और ये अगर मोशन में रहते हैं, तो ये हमेशा मोशन में रहने के इसके दो रीजन है, एक तो सेम सेम रिपेल करते हैं, और दूसरा इनका टेम्परेचर डिफरेंस है सराउंडिंग के साथ। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से बाहर से एनर्जी कहाँ जाती है? अंदर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फटाफट ऐसे ही बनाओ इसे। हेडिंग लिखना इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो, इससे आगे का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा चेंज आ जाएगा उसके अंदर, है ना। अभी हमने पता लगा कि हमें कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। किस में होते हैं? कंटिन्यूस मोशन में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके मोशन में होने का हमने रीजन भी देख लिया है। अब इससे आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट हम पोर्शन पे आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
ये कंडक्टर सिर्फ मतलब एक छोटा सा तार मैंने लिया काट के, मैं तुम्हें सामने ही पढ़ा रहा हूँ, बस एक छोटा सा मैंने तार लिया, मैं मांग के लाया से छोटा तार काट के, बस उस तार के अंदर की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन टकराया और तार से कूद के उन्हें सुसाइड कर लिया, है ना, दूसरे तार को देख के है नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, उसको कूद गया इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अरे हाँ ना तो बोलो, समझ आ रही है बात। तो होता क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, मान के चलो जैसे हम लोग एक कंडक्टर के अंदर बैठे हैं और तुम सब में मैंने मोटर लगाई 22 एचपी की, कितने एचपी की, यहाँ बांध दी कमर पे 22 एचपी की मोटर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वैक्यूम जो है ग्रेविटी खत्म कर दी और तुम्हारे अंदर मोटर स्टार्ट करके तुम्हें छोड़ दिया, तो क्या होगा, मैं ये गई टकरा के इधर, ये गई टकरा के इधर, वो टकरा के एसी से वापस, यही तो उधर आएगा। क्या इस कंडक्टर से तुम बाहर निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे। सेम एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी ऐसे ही होता है। जो आप छोटा सा तार काट के जो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, जिगजैग कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो। वो कंटिन्यूस किस में रहते हैं, मोशन में। क्या वो इस कंडक्टर से बाहर निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम दो चीजों को आपसे डिस्कशन करने वाले हैं, देखिए। अब ये मेरे पास एक कंडक्टर है, वही जो हमने तार काट के रखा हुआ है, मुझे ध्यान से बताना बहुत सोच करके, ठीक है। ऊपर देख लो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, ऐसे करता रहेगा, मोशन करता रहेगा, और कुछ टी टाइम बाद फिर यहीं से निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा भाई। जब वो उसके अंदर कंटिन्यूस मोशन कर रहा है तो कभी ना कभी तो इस पाथ से पास होगा। मैंने कहा कि इस पाथ से पास होने में टाइम लगा टी, कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, ठीक है, कितना टाइम लगा, टी, सो टाइम लगा टी। तो मैंने आपसे कहा कि बताओ इसकी एवरेज स्पीड लगभग कितनी हो गई। मैंने कहा कि इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, जो भी इसने किया वो डी है और टाइम कितना है टी, तो क्या ये एवरेज स्पीड 0 होगी, नहीं होगी भाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर ही रहा है, और टाइम कितना है टी, तो एवरेज स्पीड इसकी 0 नहीं होगी। लगभग किसी भी कंडक्टर के अंदर जो एवरेज स्पीड होती है वो लगभग 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड होती है, कितनी, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड की बात कर ले, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, हा हा हा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसमें, हाँ बेटा कितना है, कितना है, 0, कितना है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टी टाइम बाद वो कभी ना कभी तो इधर से पास होगा, तो सेम इस पॉइंट से पास हो रहा है, इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, 0 हुआ, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होती है, 0। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी कंडक्टर किसी भी बॉडी से कनेक्ट वगैरह नहीं रहता, तो इस कंडीशन के अंदर उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रहती है, 0, कितनी रहती है, 0। और किसी भी कंडक्टर के अंदर लगभग नॉर्मल एवरेज स्पीड कितनी होती है, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। किसी किसी बुक में स्पीड ज़्यादा भी दी जाती है, किसी में 10 की पावर 15 भी होती है, किसी में 10 की पावर 17 भी होती है, बट वो बहुत ज़्यादा हाईली कंडक्टर होते हैं उसके अंदर देखा जाता है। नॉर्मली एवरेज स्पीड कितनी होती है, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, इसे नोट करो।